नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सव्वसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये णमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिणं तिशोद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयारधम मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत यह रयणसार प्राभृत नामक ग्रंथ जिस पर हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं हमारे आराध्य मुनिराजों के स्वरूप पर और उनकी आहारचर्या विशेषतया कैसे होती है। इस पर कल हम सभी ने 107 और 108 नंबर की गाथा के आधार पर चर्चा करी थी और 5 प्रकार की चर्या पर हम सभी ने विशेष विचार किया था। उदराग्नि शमन, जैसे अग्नि लगने पर पानी से जैसे तैसे उसका समाधान किया जाता है, शमन किया जाता है, ऐसे उदराग्नि जब उनके प्रज्वलित होती है सो जैसे तैसे उतना ही सीमित जितना आवश्यक है आहार लेकर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। अक्षम रक्षण, जैसे कि गाड़ी में ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, उस चक्के को धुरी पर चलाने के लिए ऑयल किया जाता है, ऐसे ही शरीर रूप इस विमान को, इस यंत्र को मोक्ष मार्ग से समाधि नगर तक सुरक्षित ले जाने के लिए वे आहार को उस रीति से लेते हैं जिस रीति से हम यंत्रों में ऑयलिंग किया करते हैं। गोचरी, जैसे गाय की दृष्टि, कौन दे रहा है, कितना रूपवान दे रहा है और कितना श्रृंगार करके ये पुरुष या स्त्री आए हैं जो हमें खाना दे रहे हैं। सो गाय की दृष्टि तो चारे पर रहती है, चारा डालने वाले की सुंदरता आभूषणों पर नहीं। इस प्रकार मुनि की दृष्टि आहार पर रहती है। वे गरीबी अमीरी के भेद से अपने भक्तों को, आराधकों को नहीं बांटा करते। श्रभ्र पूरण, जैसे किसी गड्ढे को भरा जाता है कूड़े मिट्टी से भर लिया करते हैं, ऐसे ही पेट को जैसा आहार मिले, शुद्ध जैसा उनके योग्य है वैसा रस वाला मिले या अरस मिले, स्वादिष्ट मिले या इतना अच्छा स्वाद में ना हो, रूखा सूखा मिले या बहुत गीला मिले, जैसा भी मिले, प्रयोजन तो श्रभ्र पूरण का है, इस पेट रूपी गड्ढे को भर लेने का है। सो इस विधि से वे आहार लिया करते हैं। और भ्रामरी, जैसे भ्रमर फूलों को कष्ट ना देते हुए रस ग्रहण करता है, ऐसे ही गृहस्थ को कष्ट ना देते हुए हमारे मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ये 5 प्रकार की वृत्तियां विशिष्ट हैं जो मुनिराज की आहारचर्या में विशिष्टता उत्पन्न करती हैं। इनकी हम सभी ने कल चर्चा करी थी। इसी प्रसंग में एक बहुत रोचक चर्चा ये भी है कि हमारे मुनिराज किन 6 कारणों से आहार लेते हैं और किन 6 कारणों के उपस्थित होने पर आहार का त्याग करते हैं, वो भी एक संक्षेप में हम पढ़ लेते हैं। मुनिराज 6 कारणों से आहार लेते हैं। कौन कौन से? मूलाचार ग्रंथ में ये आया है। संयम की रक्षा के लिए आहार लेते हैं, शरीर की स्थिति के लिए आहार लेते हैं, क्षुधा के नाश के लिए आहार लेते हैं, वैयावृत्ति के लिए आहार लेते हैं,
स्वाध्याय के लिए आहार लेते हैं और ध्यान के लिए आहार को लिया करते हैं। ये जो आया, ये मूलाचार ग्रंथ में जिस तरीके से इनका क्रम आया, क्षुधा शमन हेतु, वेदना शमन हेतु, षट आवश्यक जो मुनिराज की क्रियाएं हैं उनके पालन हेतु, संयम की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मुनिराज आहार लेते हैं। वहीं पर ये वाली वार्ता भी की गई कि मुनिराज किन कारणों से आहार का त्याग कर देंगे। सो आतंक होने पर, यदि ऐसा लगे कि विप्लव का समय आया है, मुनिराज आहार का त्याग करते हैं। उपसर्ग आ जाए तो मुनिराज जब तक उपसर्ग का काल है वे इधर से उधर जाते ही नहीं, वे समाधि में ही शुद्धात्मा की शरण का अवगाहन करते हैं। सो उपसर्ग की उपस्थिति पर मुनिराज के जब तक उपसर्ग नहीं टलता तब तक आहार का त्याग होता है। आतंक की उपस्थिति में, उपसर्ग की उपस्थिति में, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, प्राणी दया के लिए, तप के लिए और संन्यास के लिए ये विशेष परिस्थितियां यदि बनती हो सो मुनिराज आहार को तब त्याग करते हैं, तब ग्रहण नहीं करते। ये हमारे आचार्य शास्त्रों में ये सारे विवरण आए हैं। सो अभी यहाँ पर उनकी चर्चा विस्तार से तो अपेक्षित नहीं है, पर फिर भी हम इतना अवश्य जान लें कि हमारे आचार्यों ने जिनागम की आचार संहिताओं पर, हमारे आचारांग सूत्रों पर ये इतना विशद चिंतन करके केवली के केवल ज्ञान में जैसा योग्य मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चर्या का विधान है उसको बहुत व्यापकता से, विशद दृष्टि से देखकर, चिंतन मनन कर हमारे आचार ग्रंथों में लिखा है। सो वह बहुत ही विचारणीय है। हमारे मुनिराजों की आहारचर्या ही इतनी गजब की जगत से निराली है, सो उनकी स्वरूप विहारचर्या तो कुछ अलौकिक है ही। अब कोई मुनिराज आहार के लिए पूरा जैसा विधान है उस विधान को, पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, वे बिल्कुल उन सारी नियमों का पालन करें जो नियम उनके लिए आगम में निर्दिष्ट हैं, तब भी ऐसा हो सकता है कि योग्य श्रावक ना हो और योग्य कोई उनका पड़गाहन ना करे, योग्य व्यवस्था ना हो, सो उसके अभाव में उनको शायद आहार ना मिले। सो जब आहार नहीं मिलता तब मुनिराज के क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं और उन परिस्थितियों पर वे कैसे विजय को प्राप्त करते हैं, ये वाली चर्चा हम सभी परिशह जयों पर, जो 4 प्रकार की परिशहों को मुनिराजों को आहार के प्रकरण में गुजरना पड़ता है, जीतना पड़ता है, उनकी चर्चा यहाँ पर हम करते हैं। सो आचार्य देव ने यहाँ पर 4 प्रकार के परिशहों को विशेष कहा है। मोक्ष मार्ग स्थित अनगार 22 परिशहों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। आहार के प्रसंग में 4 परिशहों पर उसके द्वारा विजय प्राप्त करने की चर्चा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है क्षुधा परिशह। क्षुधा परिशह, देखिए राजवार्तिक में जो इनका विस्तृत स्वरूप है, मैं उसको आपको राजवार्तिक सर्वार सिद्धि ग्रंथ की टीका 9 अधिकार और उसका 9वें ही सूत्र के अंतर्गत इनकी चर्चा है, वो मैं आपको वहीं से ग्रंथ से पढ़कर सुनाता हूँ। सबसे पहला परिचय है क्षुधा परिशह। वह मुनि अनशन आदि तपश्चर्या में निरत होता हुआ क्षुधा परिशह पर विजय प्राप्त करता है। सो कैसे होता है ये काम, देखिए। क्षुधादि यानी भूख आदि वेदना विशेष रूप परिशह 22 हैं। इन्हें मोक्षार्थियों को सहन करना चाहिए। जैसे जो भिक्षु निर्दोष आहार का शोध करता है और भिक्षा के नहीं मिलने पर या अल्प मात्रा में मिलने पर क्षुधा वेदना को नहीं प्राप्त होता, अकाल में या आदेश में जिसे भिक्षा लेने की इच्छा नहीं होती, आवश्यकों की हानि को जो थोड़ा भी सहन नहीं करता, जो स्वाध्याय और ध्यान भावना में तत्पर रहता है, जिसने बहुत बार स्वकृत और परकृत अनशन व अवमौदर्य तप किया है, मतलब स्वयं नियम ले अथवा बनाव ऐसा बन जाए कि वह आहार के त्याग के लिए विवश हो अथवा आहार की उपलब्धि ही ना हो, ऐसे स्वकृत या परकृत जिस मुनिराज ने
अनशन्य और अवमोदरे तप किया है, जो नीरस आहार को लेता है, अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है। कैसा गला सूख गया है? अत्यंत गर्म बर्तन हो और उस पर एक जल की बूंद डाली जाए तो वह कितनी चिर पिपासा से उसको सोख लेता है। ऐसे ही जिनका गला इतनी तीव्र तृषा से सूख चुका हो, अत्यंत गर्म भांड में गिरी हुई जल की कतिपय बूंदों के समान जिसका गला सूख गया है, और क्षुधा वेदना की उदीर्णा होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है। इस प्रकार उस क्षुधा जन्य बाधा का चिंतन नहीं करना, ये क्षुधा परिशह जय है। ये वाली बात जो आखिरी राजवार्तिककार ने लिखी है, ये बहुत मननीय है। क्या बोल रहे हैं वहां पर आचार्य देव? क्षुधा वेदना की उदीर्णा होने पर भी, यानी कि किसी को बहुत तेज भूख लगी है, ऐसे वे मुनिराज क्षुधा वेदना वेदनीय जो कर्म है ना, उसकी उदीर्णा हो जाए, मतलब उसका अतिशय उदय आए, तीव्र क्षुधा वेदना जागृत हो। ऐसा होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा, यानी मुझे आहार प्राप्त हो जावे, इस अपेक्षा अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है कि हाँ, नहीं भी प्राप्त होगी तो भी कुछ घाटा नहीं, फायदा ही है। क्षुधा की तो अतिशयता है, क्षुधा वेदना तो बहुत है, लेकिन वे भेद विज्ञानवंत मुनिराज है ना, उन्होंने मोक्ष मार्ग का चयन किया है। आश्रव और बंध के विपक्ष में उन्होंने संवर और निर्जरा को दृढ़ रीति से खड़ा किया है। वे ये कर्म के उदय के सामने दीनहीन याचक नहीं बनते। वे ये नहीं कहते बहुत तेज भूख लग रही है, 5 दिन से आहार नहीं बना है, कल तो आहार का प्रसंग बन जावे, कि नहीं, क्षुधा वेदनीय की उदीर्णा होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानता है। मतलब देखो, यदि क्षुधा की वेदना मिट जावे तो बहुत कुछ संभावना है। जैसे हम सभी देखते हैं, हम सभी के जब अच्छे प्रसंग बनते रहें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, क्या कि हम जब पुण्योदयों से घिरे रहते हैं तब हमको लगता है कि सब बढ़िया चल रहा है, और हम उस समय अविरति को, प्रमाद को बहुत आराम से प्राप्त हो जाते हैं। मुनिराज भी ये जानते हैं, कहीं मेरी यह चित्त वृत्ति जिसे अत्यंत सावधानी से, अत्यंत अप्रमत्त होकर मैंने संवारा है, इसको सींचा है, पल्लवित किया है, कहीं ये ऐसा ना हो कि किंचित 5 इंद्रिय के विषयों की सुलभता पाने पर ये वापस अपनी अनादि की दुर्निवार जो संतति संस्कार रूप चेष्टा, उस पर वापस चली आए। है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा। सो इस परिणति को भी अनादि से संस्कारों में तो राग रंग की कथा का ही बाहुल्य है ना। संभवित है यदि सब कुछ ही हमारे अनुकूल होने लगे तो हमारी परिणति धोखा खा जाएगी कि संसार में दुख है ही क्या। और ऐसा ही होता है, जिनके निरंतर पुण्य का उदय चला करता है, उनको संसार में पूछो कि कोई दुख है, वो बोलते भैया सब मजे में है, सब बढ़िया है, कोई दुख है ही नहीं, इतनी प्यारी प्रकृति है, इतनी प्यारी दुनिया है, यहाँ तो मजे करो, सब बढ़िया है। प्रकृति में सबके लिए सब कुछ है ना, दुख देने देखने वालों के लिए दुखी है ये प्राकृतिक व्यवस्था, और सुख देखने वालों के लिए सुख का संयोजन करती है। सो पुण्योदय में सर्व प्रकार की अनुकूलताओं में मुनिराज मानते हैं। इसी के कुछ बीच मुनि राम सिंह जी ने दोहा पाहुड़ ग्रंथ में दिए हैं कि भाई ऐसा पुण्य का उदय हमें ना हो जो हमें गाफिल करके इंद्रियों का दास बनाकर नरक की रौरव वेदना में भेज दे।
अपितु ऐसा पाप का उदय हमें भला है उस पुण्य से जो हमें सन्मार्ग पर जागृत रखे, हमारे प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा को एकदम स्थिर रखे, एकदम ठोस बनाए रखे। सो यहाँ पर सर्वार सिद्धि में ये लाइन लिखी गई, क्षुधा वेदना की उदीर्णा होने पर भी जो भिक्षा लाभ की अपेक्षा उसके अलाभ को अधिक गुणकारी मानते हैं, उस क्षुधाजन्य बाधा का चिंतन नहीं करते, यह मुनिराजों की क्षुधा परिशह जय है। ये हमारे लिए वंदनीय है। इस प्रकार मुनिराज कभी अल्पाहार मिलने पर और कभी आहार ना मिलने पर या कभी स्वकृत अनशन या अवमोदर्य करने पर जो क्षुधा वेदनीय कर्म अंतरंग में प्रताड़नाएं देता है, इस वेदना जनित दुख की अनुभूति कराता है, मुनिराज उस दुख की अनुभूति से अपने ज्ञान को अलग करते हुए, अपने को मात्र ज्ञाता देखते हुए उस दुख के प्रेक्षक बन जाते हैं, देखने वाले बन जाते हैं, भोगने वाले बचते नहीं। और जब दुख की उपस्थिति में कोई भोगने ही नहीं पहुंचा तो हम कैसे कह दें कि कोई दुखी हो गया? सो वह परिशह उनके द्वारा बिना दुखी हुए जीत लिया जाता है। इसको क्षुधा परिशह जय कहते हैं। ये आहार संबंध में क्षुधा और ये ही तृषा। ठीक है, सो पिपासा जय की बात। जिसने जल से स्नान करने, क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है। मुनिराज नहाते नहीं है, उनके स्नान का त्याग है। उनका एक विशेष गुण है अस्नानता का, वे स्नान नहीं करते, अपने शरीर को जल से सींचते भी नहीं है, उसका अवगाहन भी नहीं करते, मतलब नदियों में जाकर भी नहीं नहाया करते। सो जिसने जल से स्नान करने, उसमें अवगाहन करने और उससे सिंचन करने का त्याग कर दिया है, जिसका पक्षी के समान आसन और आवास नियत नहीं है, जैसे पक्षियों का आसन भी नियत नहीं और कहाँ रहना है ये भी नियत नहीं, ऐसे वे मुनिराज हैं जो अति खारे, अति स्निग्ध और अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध आहार, ग्रीष्मकालीन आतप, पित्त ज्वर और अनशन आदि के कारण, अब बात समझने की है, मुनिराज ये तो निर्धारित नहीं करते कि आहार का मेन्यू क्या होगा, और आहार के पहले एक वैद्य बैठा रहता हो घरों के बाहर के पहले मुनिराज की नाड़ी देख के बताएं इनका पित्त कैसा है, कफ कैसा है, उसके हिसाब से आहार दो, ये भी नहीं होता। देने वाले श्रावक को पता ही नहीं इनको ठंडी चीजें कितना ठंडा इनकी तासीर पर उतरती हैं, गर्म चीजों से इनको कहीं पित्त तो प्रज्वलित नहीं हो जाता, ये वाली बातें तो किसी को पता नहीं रहती। सो कहीं मुनिराज गए और उनको या तो बहुत खारा भोजन मिला, नमक ज्यादा खा लें तो प्यास लगती है, या फिर अति स्निग्ध बहुत घी तेल से गरिष्ठ चिकना भोजन मिला। सो हम भी जब बहुत गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो उसके बाद बहुत प्यास लगती है। अथवा अति रुक्ष प्रकृति विरुद्ध, उनके शरीर की प्रकृति से विरुद्ध उनको भोजन मिला, जिस और या फिर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, सो ग्रीष्म काल की गर्मी के कारण उनको क्षुधा वेदना, तृषा वेदना हो, पित्त ज्वर, अंदर का पित्त प्रकोप करने लगे, और अनशन, यदि उन्होंने बहुत दिनों से भोजन ही नहीं लिया तो पानी की बात ही नहीं। मुनिराज ऐसा थोड़ी आहार के बाद फिर शाम को एक बार पानी पी लेते होंगे, आहार के समय ही भोजन है, आहार के साथ ही जल का ग्रहण है। सो इस कारण उत्पन्न हुई किन किन चीजों का विचार किया गया? जो अति खारे, अति स्निग्ध, अति रुक्ष, प्रकृति विरुद्ध आहार, ये तो आहार की बात। फिर ग्रीष्मकालीन आतप, ग्रीष्म की गर्मी, पित्त ज्वर का प्रकोप और उपवास आदि के कारण उत्पन्न हुई, और शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में जो आदर भाव नहीं रखता, प्यास तो ऐसी, तृषा तो ऐसी कि पूरे शरीर को सुखा दे अंदर तक। हम भी सोचे ना, हम भी कहने लगते भैया हमारा गला सूख रहा है, हमें पानी ला कर दो, बाकी सब जाने दो, पानी चाहिए पानी।
कि प्यास हम सभी ने कभी ना कभी अनुभूत करी है। प्यास कितनी वेदना करने वाली होती है, और जब किसी के पास प्यास के इतने सारे कारण हो, प्रकृति विरुद्ध आहार मिल जाए, गरिष्ठ मिले, बहुत गर्मी होती हो और पित्त बहुत बड़ा हुआ हो, अब जो प्यास होगी सो ऐसी प्यास को भी बुझाने में जो अपना कुछ भी आदर नहीं रखते, ऐसी पिपासा, शरीर और इंद्रियों को मथने वाली पिपासा का प्रतिकार करने में जो मुनि आदर भाव नहीं रखते, और तो और जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधित समाधि रूप जल से शांति कर रहा है, क्या वे उस प्यास को बुझाने के लिए तो कोई अनुरागवंत है नहीं। मुनिराज वे उदय जन्य क्रियाएं करते हैं, वे अपनी जिनागम वर्णित क्रियाओं को करते हुए जैसा कर्म नाटक रच दे, उस नाटक में बिना मीन मेक के वैसा ही प्रवर्तते हैं। आज 10 दिन हो गए, आहार विधि ही नहीं मिली, मतलब 10 दिन से जल ग्रहण नहीं हुआ। गर्मियों के दिन है, गर्मियों के दिन है, मुनिराज की पित्त बढ़ रहा है, पूरा गला प्यास से सूख गया है, शरीर और इंद्रियां सूखती जा रही हैं। अब उन मुनिराज की अंतरंग परिणति का चित्र अब हम खींचें तो यहां पर सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखते हैं आचार्य देव, जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को, कि अब 10 दिनों से कुछ नहीं मिला है, सो पिपासा की अग्नि शिखाएं जैसे आग की लपटें उठती हैं, ऐसे अंतरंग में प्यास की लपटें उठ रही हैं। सो जो पिपासा रूपी अग्नि शिखा को संतोष रूपी नूतन मिट्टी के घड़े में भरे हुए शीतल सुगंधी समाधि रूप जल से शांत कर रहा है। आपने कभी नई मिट्टी में पानी पड़ते देखा है? सुबह कैसी सुगंधित, क्या एक एकदम शीतल वातावरण बनता है, हम सोंधी सोंधी खुशबू उसको कहते हैं। आचार्य देव कहते हैं उन मुनिराज का संतोष रूप नूतन मिट्टी का बना हुआ हृदय घड़ा कैसा है कि उसमें शीतल समाधि रूप जल वह शांत कर रहा है उस पिपासा की अग्नि शिखाओं को। ऐसे मुनिराज पिपासा जय को जीतने के कारण प्रशंसा के योग्य हैं। क्या गजब की बात, मुनिराज क्षुधा वेदना को जीतते हैं, वे पिपासा को तृषा वेदना को भी जीतते हैं, और इन दोनों में एक बार भी उनके हृदय में ये विकल्प घर नहीं करता कि मुझे कुछ खाने को मिल जाए, मेरी प्यास किसी रीति से बुझ जावे, ऐसी वे चेष्टाएं नहीं करते। यदि करें तो क्षुधा से हार जाएंगे, पिपासा से हार जाएंगे, लेकिन उनको तो 22 परिशहों में इन्हें जीतना होता है। सो वे क्षुधा और पिपासा परिशह जय करते हैं, क्योंकि उनकी समस्त आहार वृत्ति वह उदय जन्य है। हम विचार करें ना, मुनिराज को आहार मिलना कितनी कठिन बात है। हम थोड़ा विचार करें, कितने सारे काम होने चाहिए इसके लिए कि भाई मुनिराज जिस समाज में जाए वहां जैन हो, जैन होने पर वहां पर उनके पास जैनोचित संस्कार हो, जैनोचित संस्कार होने पर वे स्वयं श्रावक श्राविकाओं के गुणों का पालन करते हो, जीवन में स्वयं सादगी से रहते हो, साधारण भोजन बनाते हो, और इसके साथ साथ उनके हृदय में मुनिराजों के प्रति भक्ति हो, इसके साथ साथ उनको मुनिराजों को आहार देने की विधि आती हो, और विधि आने पर भी उन्होंने मुनिराज की भावना से तो भोजन बनाया हो, लेकिन भोजन बनाया हो स्वयं के लिए, क्योंकि मुनिराज उनके लिए बनाए गए भोजन को तो लेंगे नहीं। इतना सब कुछ मिल जाएगा तब जाकर यदि कोई मुनिराज ऐसे श्रावक के घर के सामने पहुंच गए, क्योंकि मुनिराज घूमते हो किसी और गली में और यहां पर ये जो श्रावक योग्य है आहार देने के लायक वो किसी और गली में है, सो ये प्राकृतिक नियोग बनना ये कितना कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए मुनिराजों के लिए क्षुधा और पिपासा को जीतने का यह परिशह जय, इसके प्रसंग निरंतर बनते रहते हैं, बारंबार बनते हैं, और इसके लिए एक बार भी मुनिराज ऐसी भावनाओं को हृदय में नहीं लाते कि आज आहार
आसानी से मिल जावे। क्योंकि हम आगे देखेंगे जब वे विविक्त शय्यासन आदि व्रतों को लेते हैं, वृत्ति परिसंख्यान व्रतों को लेते हैं, तब वे वृत्ति परिसंख्यान में आंकड़ी करके प्रतिज्ञाएं लेते हैं कि जैसे अब हम भी देखें, उनका भी कर्म को चैलेंज जाता है, अब हम भी देखते हैं तुम हमको आहार कैसे दिलाते हो, अटपटी प्रतिज्ञाएं करते हैं। यहाँ से 8वें घर, यदि दाई हाथ में 8वें घर मुझको यदि आहार मिलेगा तो लूंगा। आज मैं आहार के लिए कैसे जाऊंगा, एक दाएं हाथ का घर, एक बाएं हाथ का घर, एक दाएं हाथ का घर, एक बाएं हाथ का घर। यदि एक दाएं के बाद दूसरे दाएं वाला चौका लगाया, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मैं इसके बाद बाएं के पास, यदि पहले के पास विधि नहीं मिली अब इस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं आज ये वाली गली में जाऊंगा, मैं ये वाली गली में भी शंख के आकार से जाऊंगा, ये वाली गली में भी मैं गोल गोल नगर के चक्कर परिक्रमा रूप में जाऊंगा, मैं जिस रास्ते जाऊंगा उसी रास्ते वापस आऊंगा। यदि मुझे सीधे जा रहा हूं कोई ना मिला तो भी मैं अब दूसरी गली नहीं जाऊंगा, उसी गली पर लौटते हुए यदि कोई वापस लगा ले, अब कितनी खतरनाक बात है। मुनिराज इस गली से निकले, नियम है कि मैं इस गली के पूरे होने पर दूसरी गली ना जाके इसी में लौटते हुए मिल जाएगा तो लूंगा, नहीं तो जंगल को चला जाऊंगा। तो सीधे इस गली में ही गए, तब तक किसी का चौका नहीं लगा था। अब लौटते में चौका लगने की कितनी संभावना है, लेकिन उनके नियम ही अटपटे होते हैं। इससे पता पड़ता है वे क्षुधा और तृषा वेदना को जीतने के लिए कितने परिपक्व हैं, कितने तैयार हैं, और उनका अंतरंग कितना साहसी है, दृढ़ प्रतिज्ञाबद्ध है, दृढ़ जिन धर्म सेवी है, वे आगम की आज्ञा में निरंतर पारायण है। अब देखो 2 बातें हो गई, जब तो आहार ना मिले। अब तीसरी बात, मुनिराज फिर भी जा रहे हैं किसी के घर, तो देखो शरीर के लिए उनको आहार के लिए जाना तो पड़ रहा है दूसरों के घर, तो हुई तो हम कितने भी अच्छे शब्दों में इसे बोले, लेकिन हुई तो याचना ही। किसी के घर हम जा ही तो रहे हैं, भले ही वो पड़गाहता हो तो क्या, भले ही उसके हृदय में हमारे लिए बहुत भक्ति हो तो क्या, लेकिन देखें कि शरीर कैसा कलंक है, शरीर कैसा हमारा सबसे बड़ा बैरी है, कि जब वे महाराज बन गए, वे मुनि राज बन गए, वे तीनों लोक में पूजनीय पद परमेष्ठी पद पर आरूढ़ हो गए, तब भी शरीर के कारण, शरीर की पराधीनता के कारण उनको तब भी याचना करनी पड़ती है। याचक नहीं बनते, दीन दरिद्र नहीं बनते, किसी से कहकर नहीं लेते, बहुत सिंह वृत्ति से जाते हैं, लेकिन फिर भी याचना तो है ही, दूसरों के यहाँ उनको ये सब ग्रहण करना पड़ता है। इस कारण ये याचना परिशह कहलाता है। इसका क्या स्वरूप है, प्राण संकट आने पर भी वह दीनता के साथ आहार आदि की याचना कभी नहीं करता हुआ याचना परिशह पर विजय प्राप्त करता है। अब मुनिराज को आहार के लिए दूसरों के यहाँ जाना पड़ेगा, सो अब वे ये तो याचना जैसी वस्तु लगती है कि सामने किसी से मांगने जाएं। सो अब जब प्रकृति की ऐसी बनावट है, इस हम इसको क्या बोलेंगे, दुविधा में जब हमको प्रकृति ने डाल रखा है, तो अब इस दुविधा से बचने का क्या उपाय है। मुनिराज याचक से दिखते हुए भी कैसे याचना के परिचय को जीत लेते हैं, कि उनके पास सारे कारण होने पर भी, संप्रभुता होने पर भी, ऐश्वर्य होने पर भी, उनका प्रभाव और तेज होने पर भी वे कभी भी अपने जीवन में किसी भी छोर पर याचना नहीं करते। ये उनकी याचना परिशह जय, इसका स्वरूप अपन देखते हैं। जो बाह्य और अभ्यंतर तप के अनुष्ठान करने में तत्पर है, जिसने तप की भावना के कारण अपने शरीर को सुखा डाला है, जिसका तीक्ष्ण सूर्य के ताप के कारण सार व छाया रहित वृक्ष के समान त्वचा, अस्थि और शिराजाल मात्र से युक्त मात्र शरीर यंत्र रह गया है, सिर्फ हड्डियों और शिराओं का ढांचा बना है उनके उत्कृष्ट तप के कारण, जो प्राणों का वियोग होने पर भी आहार, वसति
और दवाई आदि की। अब देखो, पहले तो आचार्य ने चित्र खींचा कि ऐसी मुनिराज की दशा है कि शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया है, ताकत बिल्कुल भी नहीं, कुछ बचा ही नहीं अब इस शरीर में इसको बनाए रखने के लिए। ऐसी परिस्थिति होने पर भी आहार, वसति और दवाई औषधि आदि की दीन शब्द कहकर, मुख की विवर्णता दिखाकर, संज्ञा आदि के द्वारा याचना नहीं करता। कैसे नहीं? किसी भी बहाने से, किसी भी मायाचारी से, इशारे से, कुटिलता से याचना नहीं करता, तथा आहार चर्या के समय भी जिसकी मूर्ति बिजली की चमक के समान दुरुपलक्ष्य रहती है, ऐसे साधु के याचना परिशह जय जानना चाहिए। कैसा? ये इसका, ये जो अभी अपन ने शब्द पढ़ा ना, बिजली के चमक के समान, मतलब इसका बार बार आचार शास्त्रों में इस शब्द, इस उदाहरण का प्रयोग आता है। बिजली कैसे चमकती है? अचानक चमकती है। उसके चमकने का कुछ पता है कि अब चमकेगी? नहीं पता है। उसको चमकता देखकर हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ आश्चर्य से देख सकते हैं। ऐसे ही मुनिराजों का आहार चर्या विधान होता है। पहले से नहीं पता रहता कि मुनिराज इतने दिन के भूखे यहाँ से यहाँ को विहार करके इस गली में आ रहे हैं। मुनिराज ने जो नियम लिया है उसके तहत वे अचानक ही उपस्थित होंगे। पूर्व क्रम से अपने साथियों को, भक्तों को बताकर, इशारा करके नहीं आवेंगे कि चलो हम वहां से निकलेंगे, तुम चौका लगा लेना, हम तुम्हारे सामने ये रख लेना, तो हम तुम्हारे सामने आहार ग्रहण के लिए उपस्थित हो जाएंगे। इनकी बहुत सारी वृत्तियों का विवरण जैन आचार शास्त्रों में है। यहाँ पर भी ये कहा गया, मुनिराज उनका तेज अदम्य है, उनका साहस ये बिल्कुल उच्च शिखर पर सिंह वृत्ति वाला है। ऐसे मुनिराज किसी भी बहाने से, मुख की विवर्णता से, संज्ञा आदि इशारों से याचना नहीं करते, और भिक्षा के समय भी मूर्ति बिजली के चमान समान, जिनकी चमक के समान दुरुपलक्ष्य रहती है, उनके चेहरे से पताया नहीं जा सकता कि इनको किस वस्तु की आवश्यकता है, इनको क्या दिया जाए। अत्यंत विरागी उनकी मूर्त है। इस तरीके से वे बिना दीन हुए याचना परिचय को जीतते हैं। एक आखिरी अलाप परिचय और है, 2 लाइन में इसको पढ़कर आज की चर्चा पूरी करेंगे। वायु के समान निसंग होने से जो अनेक देशों में विचरण करता है, जिसने दिन में एक काल के भोजन को स्वीकार किया है, एक बार भोजन करते हैं दिन में, जो मौन रहता है या भाषा समिति का पालन करता है। वैसे तो मौन, नहीं तो हित मित प्रिय, अत्यंत आवश्यक मोक्ष मार्ग के हित को देने वाले वचन बोलते हैं। एक बार अपने शरीर को दिखलाना मात्र जिसका सिद्धांत है। नगर में क्या कि भैया एक बार शरीर को दिखाने बस आ जाते हैं मुनिराज। एक बार अपने शरीर को दिखलाना मात्र जिसका सिद्धांत है, पानी पुट ही जिसका पात्र है, बहुत दिन तक या बहुत घरों में भिक्षा के नहीं प्राप्त होने पर भी जिसका चित्त संक्लेश से रहित है, दाता विशेष की परीक्षा करने में जो निरुत्सुक है, तथा लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार सोचकर जो संतुष्ट है, उस महामुनिराज के अलाभ परिशह जय जानना चाहिए। क्या? मुनिराजों की कैसी वृत्ति है? अंतराय कर्म के कारण यदि भिक्षा ना मिले, बहुत गांव में भ्रमण के बाद, बहुत घरों में निकल जाने के बाद भी, जिनकी प्रतिज्ञा पूरी विधि ना मिले, तो भी वे अपने मन में संक्लेश नहीं लाते हुए अति संतोष धारण कर ये मानते हैं कि आहार मिलने से, आहार के लाभ से इसका अलाभ ही श्रेयस्कर है। ऐसे जो अत्यंत संतोष को पीकर बैठे हैं, वे मुनिराज अलाभ परिचय पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे दिगंबर मुनिराज होते हैं जो 5 प्रकार की चर्याओं का अवगाहन लेकर, आलंबन लेकर, 4 प्रकार के इन परिचयों को जीतकर ज्ञान, ध्यान, तप, वैराग्य, इन सब की वृद्धि के लिए
आहार को ग्रहण करते हैं और मिलने पर ग्रहण करते हैं, जोर जबरदस्ती करके, याचना करके, मांग कर, उद्दिष्ट रीति से वे ग्रहण नहीं करते। ऐसा महान हमारे आचार्यों का स्वरूप है। आचार्यों का आहार के संबंध में और क्या विधि विधान होगा, हम ये अन्य ग्रंथों से अभी आगे की चलने वाली गाथाओं में और समझेंगे। हम सभी को ऐसे दिगंबर नग्न मुनिराजों को आहार देने का सौभाग्य अति शीघ्र प्राप्त हो, अथवा यही हो कि हम सभी मुनिव्रत धार कर ऐसे आहार ग्रहण करने वाले मुनिराज बनकर चैतन्य आनंद के आहार का नित सेवन करें। इसी मंगल भावना से जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। 9 पारियों का। निरंतर मुद्रावन सर्वजनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वीतरागी भावलिंगी मुनिराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री